नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक, और सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इन 5 सवालों को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 8 की मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको कक्षा 7 से लेकर कक्षा 9 तक की गणित की पूरी तैयारी करवाई जाती है, प्रत्येक सवाल को हल करवाया जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 6 को हल। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर सवाल तक हल किया था। अब करेंगे सवाल नंबर 6 से। तो 6 नंबर सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल है हमारा 8x + 4 बराबर 3 गुणा x - 1 प्लस में 7। ये है हमारा सवाल नंबर 6। तो हमें हल करना है। हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। अब 8x, इसको ऐसा कैसे लिख दे हैं, प्लस का प्लस 4 का 4 बराबर का बराबर। अब प्यारे बच्चों, ये है 3 गुणा x - 1। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये पूरे इस x - 1 के पूरे के गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा सबसे पहले x के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा x के साथ, तो ये हो गया 3x। फिर 3 का गुणा करेंगे -1 के साथ, तो ये हो गया -3 प्लस का 7। अब हमें चाहिए x का मान। तो मैंने आपको बताया कि जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक साइड कर दो, बाकी संख्याओं को एक साइड कर दो। तो 8x का 8x, 4 को एक बार छोड़ देते हैं, इधर 3x है, ये बराबर से इस साइड है 3x प्लस का, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -3x बराबर का बराबर। अब यहाँ पर -3 प्लस का 7, अब बच गया प्लस का 4, ये बराबर से इस साइड है तो ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -4। तो हमने क्या किया, x वाले पद एक तरफ कर लिए, बाकी संख्याएं एक तरफ कर ली। 8x में से 3x घटाएंगे, बच गया 5x बराबर का बराबर। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। 7 में से 4 घटाते हैं तो बच गया 3, तो ये बच गया प्लस का 3। 7 - 4 यानी प्लस का 3। तो ये -3 प्लस में 3, ये इस प्रकार हो जाएगा -3 प्लस 7 में से 4 घटाएंगे, बच गया 3। अब ये है -3 प्लस 3, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 - 3, तो ये बच गया 0। 5x बराबर हो गया 0। हमें चाहिए x का मान, ये है 5x, इसका मतलब है 5 गुणा x। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो x को तो यहाँ पर रख लेंगे, 5 को क्या करेंगे, बराबर से इस साइड भेज देंगे, बराबर में हमारे पास 0 ये। तो हम जानते हैं कि कोई भी गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है। तो ये 5 आ जाएगा 0 के भाग में, और 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 0। इस प्रकार 6 नंबर समीकरण का हल हो गया 0। अब करेंगे उत्तर की जांच। जांच में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस समीकरण को लिख लेना है। समीकरण है हमारे पास 8x + 4 बराबर 3x - 1 प्लस में 7। हमें जांच में हमें करना क्या होता है कि जो आंसर है उसको समीकरण में लिख देना होता है। यानी x की जगह 0 है, x का मान 0 आया है, तो हम क्या करेंगे कि उत्तर की जांच के अंदर हम क्या करेंगे कि समीकरण के अंदर x की जगह 0 रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण के अंदर। तो ये है 8 गुणा x, तो 8 गुणा x, तो x की जगह 0 रखेंगे, तो ये बन गया 8 गुणा 0। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो ये हो गया 0, प्लस का प्लस 4 का 4 बराबर का बराबर 3 का 3, x की जगह 0 -1
प्लस का प्लस 7 का 7। तो ये हो गया 4 बराबर, ये है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो इसका मतलब है माइनस का 1। तो 3 को गुणा करना है -1 से, तो ये आता है -3 प्लस का 7। ये है -3 प्लस 7, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 माइनस 3। 7 में से 3 घटाएंगे बच गया 4, तो ये आ गया 4 बराबर 4। यानी हम कह सकते हैं कि 4 4 के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, उत्तर की जांच के अंदर हम लिख देंगे कि अतः हमारे द्वारा प्राप्त किया गया उत्तर सही है। तो इस प्रकार ये हो गया सवाल नंबर 6। अब आता है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल हमारा ये x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10। और प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 9 तक आपको पूरी गणित की पूरी बुक का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 7 नंबर सवाल है x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10। तो ये x का x बराबर का बराबर, ये है 4/5 गुणा x प्लस 10। तो इसके अंदर है क्या प्यारे बच्चों कि तो 4/5 है, ये इस पूरे की गुणा में है। तो सबसे पहले 4/5 का x के साथ करेंगे, फिर 10 के साथ करेंगे। तो 4/5 का गुणा करेंगे x के साथ, तो ये हो गया 4/5 गुणा x। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x/5, या फिर इसका मतलब होता है 4/5 गुणा x। फिर 4/5 का गुणा करेंगे प्लस 10 के साथ, तो ये बन गया 4/5 गुणा 10। तो ये बन गया हमारे पास x का x बराबर में 4x/5 प्लस का प्लस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, ये तो ऊपर गुणा में है, नीचे भाग में है, तो 5 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 2 10। तो ये बन गया 4 गुणा 2 यानी 4 2 8, और भाग में है 1। तो कोई भी संख्या के अंदर 1 का भाग देते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया हमारे पास से 8। अब मैंने आपको बताया कि जिसका मान चाहिए आपको उनको एक साइड कर दो, बाकी संख्याओं को एक साइड कर दो। तो यहाँ पर x है 4x/5, तो ये इधर प्लस की है, इसको बराबर से इस साइड लेकर आएंगे। तो ये x वाला पद बराबर से इस साइड है, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे। तो ये x का x, ये 4x/5 प्लस का है, बराबर से इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि कोई भी संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। बराबर में 8 का 8। अब प्यारे बच्चों, ये तो है बट्टा में, ये साधारण, तो इसको भी बट्टा में बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस x के बट्टा में भी 1 लगा देंगे, तो ये बन गया x/1 माइनस 4x/5। अब इनको घटाएंगे कैसे कि जो नीचे वाली संख्या उनका एलसीएम ले लेंगे, यानी लैसा ले लेंगे। 1 और 5 का लैसा लेंगे, 1 5 का लैस है। तो सबसे पहले इसके अंदर 5 का भाग देंगे, तो 1 के अंदर 5 का भाग जाता नहीं है, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे 5 में 5 का भाग 1 बार। तो जैसे 1 1 आ जाए हमें छोड़ देना है, तो लैस आ गया हमारे पास से 5। तो अब क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे, 1 का भाग देंगे। ये प्यारे बच्चों भिन्न वाली संख्याएं हैं, और भिन्न वाली संख्याओं को घटाना आपको आता होगा। तो वैसे तो आपको आता है, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। क्या करना है, इस साइड से शुरू करना है, जो नीचे वाली संख्या है इसका इसमें भाग देना है। 1 का भाग देंगे 5 में, तो ये जाएगा 5 बार, और इस 5 का गुणा कर देंगे ये जो ये संख्या है इसके ऊपर वाली संख्या यानी x के साथ। तो 5 गुणा x, ये हो गया 5x। फिर माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब वापस जो नीचे वाली संख्या है इसका भाग देंगे इस एलसीएम में। 5 का 5 में भाग 1 बार गया, और उस 1 का गुणा कर देंगे इस 5 वाली ऊपर वाली संख्या यानी 4x के साथ। तो 1 गुणा 4x, तो ये हो गया 4x बराबर में 8। अब यहाँ पर ये संख्या, ये जो 5 है ये इस संख्या के भाग में है, तो इसको बराबर से उस साइड भेजेंगे,
तो गुणा में चली जाएगी, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर से दूसरे साइड भाग में है उसको दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो गुणा में हो जाती है। अगर कोई संख्या गुणा में है उसको बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है। तो ये हो गया 5x माइनस 4x, तो ये बन गया 1x यानी x, और ये 5 ला जाएगा इधर गुणा में, तो 8 गुणा 5, तो ये हो गया 8 पंजे 40। तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 40। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों x का मान आ गया हमारे पास 40। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 40 रख देंगे। तो यहाँ पर करते हैं जांच, उत्तर की जांच करते हैं। तो जांच में सबसे पहले समीकरण को लिख लेना है। समीकरण है हमारे पास x बराबर बट्टे 5। अब क्या करेंगे, x बराबर 40, x बराबर 40 रखने पर, क्योंकि x का मान हमारे पास 40 आया है, तो x बराबर 40 रखने पर, तो x की जगह 40 रख देंगे, बराबर का बराबर 4/5 गुणा x की जगह 40, तो 40 और 10 ये हो गया 50। अब ये है 4/5 गुणा 50, क्योंकि ये गुणा में है, तो इसको 5 से काट देंगे, ये दोनों कटते हैं, 5 में 5 का भाग एक बार, 50 में 5 का भाग 10 बार, तो ये आ गया 4 गुणा 10, तो 4 गुणा 10 ये हो गया 40। तो ये हो गया 40 बराबर 40 बट्टा में है 1, तो कोई भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 4 गुणा 10 यानी 40। तो 40 के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है, जो उत्तर निकाला है, x का मान निकाला है, ये सही है। तो इस प्रकार उत्तर की जांच के अंदर हम लिख देंगे कि अतः हमारे द्वारा प्राप्त किया गया उत्तर सही है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हो गया 7 नंबर सवाल। अब आता है 8 नंबर सवाल। अब आता है प्यारे बच्चों 8 नंबर सवाल, और 8 नंबर सवाल है हमारा ये, इसके अंदर हल करना है। हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपको जिसका मान ज्ञात करना है उस टर्म को एक साइड कर लेना है, बाकी संख्याओं को एक साइड कर लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं हल। अब ये है 2x बट्टा 3, अब ये प्लस का 1 है, इसको तो एक बार छोड़ देते हैं। अब बराबर में देखते हैं x वाला पद है या नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पर x वाला पद है, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे। ये बराबर से इस साइड है, इसको इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तो है ये 7x बट्टा 15, ये प्लस का है तो इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x बट्टा 15, बराबर में है 3 का 3, और ये 1 है जो बराबर से इस साइड है और ये प्लस का है, तो बराबर से इस साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों ये बन गई एक प्रकार से भिन्न वाली संख्या। अब इनको घटाना है, तो भिन्न वाली संख्याओं को घटाना में आता है कि सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी लैस लो, तो 3 और 15 का लैस लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं 3 और 15 का लैस लेते हैं, तो 3 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग एक बार, 15 में जाएगा 5 बार। अब जाएगा इसमें 5 का भाग, 1 में 5 का भाग जाता नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 5 में 5 का भाग एक बार, तो 1 1 आ जाए, हमें इसको छोड़ देना है। अब इस साइड वाली संख्याओं को कर लेना है गुणा, 3 का 5 के साथ गुणा, तो 3 पंजे 15, तो लय से आ गया हमारे पास 15। अब क्या करेंगे कि इस साइड से शुरू करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इसका इसमें भाग देंगे, 3 का 15 में भाग 5 बार गया, और उस 5 का गुणा कर देंगे इस 3 के ऊपर वाली संख्या के साथ यानी 2x के साथ, तो 5 गुणा 2x, तो 5 2 होता है 10, तो ये बन गया 10x। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का माइनस। अब इस नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे, तो 15 का 15 में भाग एक बार गया, और उस 1 का गुणा कर देंगे इस 15 के ऊपर वाली संख्या के साथ, तो 1 गुणा 7x, तो ये बन गया 7x। बराबर में है 3 माइनस 1 यानी 2, 10 में से 7 घटा देंगे तो बच गया 3x। और अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये जो 15 है ये इस संख्या के भाग में है, और हम जानते हैं कि कोई भी भाग वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो गुणा में चली जाती है। तो ये 15 भाग में है, इस तरफ आएगी तो 2 के गुणा में आ जाएगी, तो 2 गुणा 15, तो ये हो गया 2 गुणा 15 होता है 30,
15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 10 में से 7x घटाएंगे तो ये बच गया 3x। 10x में से 7x तो बच गया 3x। अब हमें तो x का मान चाहिए, तो ये है 3 गुणा x। तो हम जानते हैं कि गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो भाग में चली जाती है, तो ये 3 आ जाएगा 30 के भाग में। तो 30 में 3 का भाग देंगे 10 बार गया, तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 10। तो इस प्रकार इस समीकरण का हल हो गया 10। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में आपको करना क्या होता है कि जो समीकरण है हमारे पास ये, आपको करना क्या होता है कि समीकरण में जो x का मान प्राप्त हुआ है उस मान को समीकरण में रख देना होता है। तो x बराबर 10 प्राप्त हुआ है, तो समीकरण में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 10 यहाँ पर हमें रख देना है। तो x बराबर 10 रखने पर तो ये है 2 गुणा x। तो 2 गुणा x की जगह 10 रखेंगे तो 2 गुणा 10 यानी ये हो गया 20। तो ये बन गया 20/3 प्लस में 1 बराबर 7 गुणा x की जगह है 10। तो 7 गुणा 10 तो ये बन गया 70/15 प्लस में 3। तो इनको जोड़ेंगे कैसे? तो अब 20 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी, ये जाएगा हमारा 6 बार, 6 3 18। तो 20 में 3 का भाग देंगे 6 बार गया, 18 बार 18 गया, और 20 में से 18 घटाएंगे बचेगा 2। तो 2 में 3 का भाग जाता नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे। अब 20 में 3 का भाग देंगे ये गया 6 बार, तो ये आएगा 6.6 कुछ प्लस में 1 बराबर 70 में 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 45 का 60। तो 4 बार बोलेंगे तो 60 आएगा, और 5 बार बोलेंगे तो 75 आएगा। 75 तो 70 से बड़ा हो गया, तो हम इसका पाड़ा सिर्फ और सिर्फ 4 बार बोलेंगे। 15 चौके 60, 70 में से 60 माइनस कर देंगे बचेगा 10। 10 में 15 का भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगा देंगे। अब 100 में 15 का भाग देंगे तो 5 75, 6 15 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 बार जाएगा प्लस में 3। तो 6.6 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा लगभग 7.6, और ये आएगा 4.6 प्लस 3 तो ये आएगा 4 और 3 यानी 7, 7.6। तो 7.6 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है, जो उत्तर आया है वो एकदम सही है। तो ये हो गई उत्तर की जांच। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया 8 नंबर सवाल। अब आता है 9 नंबर सवाल। 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। और अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो आप उस तरह भी जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ना चाहते हैं तो आप भिन्न वाली संख्याओं के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा कि इसके बट्टा में भी 1 लगा देना है, इसके बट्टा में भी 1 लगा देना है, फिर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर उस प्रकार जोड़ देना है जिस प्रकार हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। वैसे तो आपको भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ना आता ही होगा। तो अब आता है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है हमारे पास 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। ये है प्यारे बच्चों 9 नंबर सवाल। तो करना है हल करने का मतलब है यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको जिसका भी मान ज्ञात करना है उस पद को एक साइड कर लेंगे, बाकी संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो ये है 2y का 2y, इसको एक बार छोड़ देते हैं। ये बराबर से इस साइड माइनस वाई है तो इस साइड आएगा बराबर से, तो ये हो जाएगा प्लस वाई। तो y को एक साइड कर दिया, बराबर में 26/3, ये प्लस का 5/3 बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस का 5/3। 2y और 1y हो गया 3y बराबर। इनको घटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम यानी लय से आता है 3। अब इस साइड से शुरू करेंगे। 3 का 3 में भाग 1 बार गया, 1 का गुणा कर देंगे इसकी ऊपर वाली संख्या यानी 26 के साथ। 1 गुणा 26 26 होता है, माइनस का माइनस। 3 का भाग 3 में 1 बार, और उस 1 का गुणा कर देना है इस 3 के ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ। 1 गुणा 5 5 होता है। 3y बराबर
26 में से 5 घटाएंगे 21/3, 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार। 3y का मतलब है 3 गुणा y, यानी 3 और y गुणा में है, हमें तो y का मान चाहिए, y को तो यहाँ पर लिख देंगे। हम जानते हैं कि गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है। तो बराबर में हमारे पास 7, तो ये 3 आ जाएगा 7 के भाग में, तो y का मान आ गया हमारे पास 7/3। अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो जांच में हमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास समीकरण है हमारे पास 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो आपको करना क्या है, समीकरण में जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको 7/3 रख देना है, और अगर दोनों साइड बराबर आती है तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा उत्तर गलत है। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 7/3 रखने पर समीकरण में y बराबर 7/3 रखने पर, तो ये है 2 गुणा y, तो 2 गुणा y की जगह 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की जगह है 7/3। तो ये है 2 गुणा 7 यानी 7 2 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। तो प्यारे बच्चों, ये भी भिन्न संख्याओं का जोड़ है, ये भिन्न संख्या का घटाव है। भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाव आपको करना आता होगा, अन्यथा मैंने आपको पीछे ये जो सवाल है 8 नंबर सवाल है, ये यहाँ पर 9 नंबर सवाल है, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको करना क्या है, इनको जोड़ देना है, इनको घटा लेना है। तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों बराबर आएंगे, तो जब बराबर आएंगे तो हम कह देंगे कि अतः हमारा जो प्राप्त किया गया आंसर है, जो प्राप्त किया गया उत्तर है वो सही है। तो ये हो गई उत्तर की जांच। आपको इनको हल कर लेना है और दोनों साइड बराबर आएगी। अब आता है प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10। तो 10 नंबर सवाल है हमारे पास, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। इसको हल करना है। इसको हल करने का मतलब है m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। तो मैंने आपको बताया कि जिसका भी हमें मान ज्ञात करना है उनको एक साइड कर दो, बाकी को एक साइड कर दो। तो 3m का 3m, ये 5m इधर है, बराबर से इस साइड है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5m, क्योंकि बराबर से दूसरी साइड कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का बराबर माइनस 8/5। 3m में से 5m घटा नहीं सकते क्योंकि 3 छोटी है 5 बड़ी है, तो हम 5m में से 3m घटा देंगे। तो 5 में से 3 घटाते हैं, बचता है 2, लेकिन ये 2m बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 2m बराबर माइनस का 8/5। हमें तो m का मान चाहिए, तो -2 गुणा m है, तो m का मान चाहिए, तो -2 गुणा में है। हम जानते हैं कि गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है। तो बराबर में है माइनस का 8/5, माइनस का 2 है, इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो ये -8/5 के भाग में आ जाएगा। तो जब इसको भाग में लगाएंगे तो ये 5 की गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 गुणा 5, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इस साइड भाग में आ जाएगी। तो ये हो गया माइनस का 8 बट्टा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा 5, ये हो गया माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बच गया 8/10। दोनों 2 से कटते हैं, तो 8 में 2 का भाग 4 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार, तो ये आ गया 4/5। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, m का मान आ गया हमारे पास 4/5। अतः इस समीकरण का हल हो गया 4/5। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो जांच में आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, जांच में आपको क्या करना है, वैसे तो मैंने आपको ऊपर वाले सवालों में बता रखा है, ये आपको खुद से हल करना है। जांच में आपको करना क्या है कि ये समीकरण लिख लेनी है आपको यहाँ पर, और इस समीकरण के अंदर आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ m दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको m की जगह 4/5 रख देना है और इसको हल करना है। और जैसे ही इसकी दोनों साइड बराबर आ जाएगी, दोनों के मान बराबर आ जाएंगे, तो हम कह देंगे कि अतः हमारा दोबारा प्राप्त किया गया उत्तर सही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हो गया हमारा प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 10 हल। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारी प्रश्नावली 2.1 हल हो चुकी है। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर सवाल हमने पिछले वीडियो में हल किए थे,
और 6 नंबर से लेकर 8-10 नंबर सवाल तक हमने इस वीडियो के अंदर हल किए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 के मैथ के पूरे सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।